दीगर शोबों की तरह दिफाई बजट के लिए मुश्किलात हैं। दिफाई बजट से मुल्क के दिफा को ना देखा जाए, दिफा मजबूत हाथों में है, अवाम सुकून से सोएं, वजीर दिफा का मशवरा। मुआशी अहदाफ हासिल न होने का मतलब हुकूमती नाकामी नहीं, ख्वाजा आसिफ की वजाहत। जहांगीर तरीन की जमात से नून लीग को कोई खतरा नहीं, उनसे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, सीनियर लीग की रहनुमा का ऐलान। किन अशिया पर टैक्स लगेंगे, किन चीजों में रायत मिलेगी, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसहाक डार 14,461 अरब रुपए का बजट कुछ देर में पेश करेंगे। दिफा के लिए 1,800 अरब, तरक्याती मंसूबों के लिए 1,150 अरब, सेहत 22 अरब 80 करोड़, तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 81 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सनती शोबे के लिए 4 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। तवानाई मंसूबों के लिए 86 अरब 40 करोड़, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 263 अरब 60 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजिमीन को बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान। ग्रेड 1 से 16 तक 35 और ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफे तजवीज़। पेंशन में 17.5% इजाफे की सिफारिश। एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट के रजिस्टर्ड मुलाजिमीन की पेंशन 15 से 20% बढ़ेगी। मेहनत कशों की कम अज कम माहाना उजरत 25 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की तजवीज़। सूद की अदायगियों के लिए 7,303 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ग्रांट्स की मद में 1,464 अरब और सब्सिडीज के लिए 1,074 अरब रुपए का बजट मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए रखे जाएंगे। छोटे काश्तकारों और किसानों को रियायती कर्जों के लिए 10 अरब रुपए की सिफारिश। तरक्की की शरह का हदफ 3.5% और बरामदात का हदफ 58.7 अरब डॉलर मुकर्रर। IT शोबे के बरामदात को 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ। 1 लाख नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप्स फराहम करने की तजवीज़। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए बजट में मुख्तलिफ इक़दामात का फैसला। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने और ताख़ीर से फाइल करने पर जुर्माना लगाने की तजवीज़। रिटर्न फाइल ना करने पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 25% लग सकता है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल ना करने पर 2,000 रुपए जुर्माना और टैक्स डिफॉल्ट पर यौमिया 200 रुपए इजाफी जुर्माने की सिफारिश। डॉलर एमनेस्टी स्कीम को बजट का हिस्सा बना दिया गया। 1 लाख डॉलर तक की रकम पाकिस्तान लाने पर जरिए आमदन नहीं पूछा जाएगा। घरों और लॉकर्स में रखे डॉलर्स डिक्लेयर करने पर एमनेस्टी देने की तजवीज़। हुकूमत का मुआशी शोबों में पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात का फैसला। नेशनल प्रोडक्टिविटी मास्टर प्लान में वजारतों के मुख्तलिफ शोबाजात में पैदावारी अहदाफ दिए जाएंगे। कोरियन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के ताउन से शुरू होगा, जिसका मकसद गिरती पैदावार बढ़ाना और आलमी मंडी में मुसाबकत पैदा करना है। बजट में कराची के जारी और नए मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस। ग्रीन लाइन के लिए 1 अरब 12 करोड़, साइड इंडस्ट्रियल इस्टेट में सड़कों की बहाली और तामीर के लिए 2.5 अरब, AMC अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। तमाम अजला में सड़कों, गलियों, निकासियाब, साफ पानी की फराहमी, IT पार्क समेत कई मंसूबों के लिए फंड्स शामिल। वजीर आजम इसी माह IMF के नवे जायजे की मंजूरी के लिए पुरउम्मीद। IMF शराइत को मिन्नो-वन तस्लीम किया गया। प्रोग्राम की पेश की शराइत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने मुआहिदे से रूगर्दानी की, मईशत को तबाह किया। वजीर आजम का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। मुश्किल वक्त में मदद करने पर चीन समेत दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को राम कर लिया। BAP का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में वक्त की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों, मसाइल के हल से मुताल्लिक कमेटी कायम कर दी। EPL के वाजिबात फौरी अदा करने की हिदायत। वजीर आजम अपने वादे का पास रखेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को उम्मीद का इजहार। आम इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट पर पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। अक्सरियत मिली तो वजीर आजम का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। कायद नून लीग इलेक्शन से 2 से 3 माह पहले वापस आएंगे। राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। अगर कोई खुद किसी पार्टी में जा रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता। वजीर दाखिला ने सियासी या गैर सियासी इंजीनियरिंग को मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता 4 साल की नाहली, नालायकी, चोरी, करप्शन और मईशत की तबाही से मायूसी फैली। मरियम औरंगजेब की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। एक फितना, फसादी और इंतशार ने मईशत पर हमला आवर होने की कोशिश की। साबिक दौर में बदहाली का सफर अब काम और तरक्की में तब्दील होगा। वजीर इत्तलात का आज़म। हुकूमत सिंध के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4 खरब 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। तरजीहात में बारिशों और सैलाब से तबाह बुनियादी ढांचे की बहाली शामिल। कराची में गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए से जायद रकम रखी गई।
सूबे में जारी स्कीमों के लिए 80% फंड्स मुख्तस। पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। FBI, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, NAB समेत तहकीकाती इदारों की मौजूदगी में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया तो ये काम कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। केस 7 साल पड़ा रहा, पहले बताया जाए कि दरख्वास्त को डी लिंक क्यों करवाया? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का वकील जमात इस्लामी से मुकालमा। 436 बंदों को नोटिस दिए बगैर कार्रवाई का हुक्म कैसे दे? जस्टिस सरदार तारिक का इस्तफसार। समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी। मिलते उनमें से 2 जज हजरात बाद में चीफ जस्टिस भी बने, लेकिन 7 साल गुजर गए, उन्होंने भी चीफ जस्टिस बनने के बाद भी पनामा लीक्स के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पनामा लीक्स की खबर में 436 पाकिस्तानियों का नाम था, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ फैसला हुआ। पनामा लीक्स के 2 जजेस चीफ जस्टिस बने लेकिन कुछ ना किया। सिराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, मुल्क में एहतसाब के इदारे क्या कर रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी का सवाल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की खातून जज को धमकी का केस। अदालत ने चेयरमैन PTI के इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। 6 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए, ना ही उनके मुचलके जमा करवाने वाले चौधरी ज़ुबैर। चेयरमैन PTI को आज हाजिरी से इस्तिस्ना देने का ग्राउंड मौजूद नहीं, अदालती फैसला। पाकिस्तान के दुश्मन दहशतगर्द की अफगानिस्तान में हलाकत। सनाउल्लाह गफारी और शहाबुल मुहाजिर अफगान शहर कुन्नड़ में मारा गया। दहशतगर्द खित्ते में दाइश का सरबराह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में हमलों में मुलव्वस था। पाकिस्तान समेत 3 बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई मकतूब था। हमेशा बजट जो होता है वो अवाम दोस्त कभी भी नहीं होता, उस पर गरीब आवाम के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। अमीर लोगों को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बजट जब भी पेश होता है तो गरीब आवाम को पेशा जाता है, गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया जाता है, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। और बजट से पहले ही महंगाई ने अवाम को झंझोड़ कर रख दिया। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.21% मजीद इजाफा। मजमूई शरह 39.2% के साथ मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी धरना। पुलिस का लाठी चार्ज। एहतजाज किसी और जगह मुंतकिल करने के लिए मुज़ाकरात जारी।